दोस्तों एक ठग जसपुर में 1-2 महीने के अंतराल में आता है और कोई ना कोई व्यापारियों को चूना लगा के चला जाता है। उसका ठगने का तरीका ऐसा है, कोई पिकअप या बड़ी गाड़ी बुक करता है और दुकान के सामने लगा देता है और बड़ी-बड़ी सामान को चूज़ करता है और बाकायदा खड़े होके टेम्पो या बड़ी गाड़ी में लोड करवाता है। इसी बीच दुकानदार को कॉन्फिडेंस में लेता है और बोलता है कि मुझे कैश की ज़रूरत है थोड़ा, आपको मैं ऑनलाइन पूरा सामान का और जो कैश ले रहा हूँ उसको पेमेंट कर दूँगा। दुकानदार उनके झांसे में आ जाता है और कैश दे देता है और वो ठग बोलता है मैं बगल में कुछ सामान ले रहा हूँ, ऐसा बोल के जाता है और पतली गली होके निकल लेता है। ऐसा कई व्यापारियों के साथ जसपुर में कर चुका है। दोस्तों बस स्टैंड के जस्ट बगल में एसएस मोबाइल केयर शॉप है। ये भाई को भी 10,000 का चूना लगा चुका है। ये एसएस मोबाइल भाई है। वो किस टाइप से ठगी करता है? आपसे किस टाइप से ठगी ठगी हुए आप उससे? पहले आता है, ठीक है, पहले देखता है क्या क्या सामान है, ठीक है, फिर एक बड़ा सा ऑर्डर देता है मीडियम रेंज का कि आदमी को, फिर बार्गेनिंग भी करता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो रेट बोल दिए वही रेट में दे देगा आपको, ठीक है। फिर आया, ईयरबड का दाम वाम पूछा, बार्गेनिंग किया, फिर वो ऑटो लेके आता है। सबसे पहला ऑटो लेके आता है, तो जिसमें आदमी को भरोसा हो जाता है कि ऑटो लेके आया है तो माल लेके जाएगा, ठीक है। फिर पूछता है कि ऑनलाइन हो जाएगा, तो ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद फेक फ़ोन पे वाला है अकाउंट, ठीक है, जिसमें आप क्यूआर दीजिएगा, ठीक है। फिर आप वो पेमेंट करता है, वो दिखता है, लेकिन आप चेक करने का आपको मौका नहीं देगा, ठीक है। आपको हड़बड़वा देगा, ये दिखाइए वो दिखाइए, ठीक है, मेरे को ये लाइट लेना है, ठीक है, अपने बहकावा में ले लेगा वो, ठीक है। तो यही कहेंगे, सतर्क रहिए जसपुर वासी। और भी जहाँ आप पैसा कब क्या बोल के मांगा पैसा? पैसा बोला कि ऑनलाइन डलवा दे रहे हैं, हम डाल दे रहे हैं, आप कैश दे दीजिए, ठीक है। तो बस वही, तो आप दे दे भरोसा करके? भरोसा करके नहीं दिए, मतलब कि फ़ोन पे हम खोल के रखे यहाँ, ठीक पहले है। फोन पे किया मतलब कि हाँ, पहले अपना फ़ोन पे किया, उसका में आवाज़ आया, ठीक उसका है। आवाज आया? हाँ, ठीक है। हम जैसे नोटिफिकेशन चेक करने के लिए गए, ठीक है, तो वो फिर आ गया अंदर, ठीक है। मेरे को मौका नहीं दिया नोटिफिकेशन चेक करने का, ठीक आया, फिर मेरे को अपनी बातों में उलझा दिया कि ये सामान दिखा दीजिए, वो सामान दिखा दीजिए, कितना का है, ठीक है। और फिर उसके बाद बोलता है कि बिल बना दीजिए, सामने वाला दुकान का माल लोड हो गया भैया, थोड़ा मेरे को निकलना है, ठीक है। तो फिर वही अपने बात में उलझा देता है, फंसा देता है, जिसमें आदमी का माइंड डाइवर्ट हो जाता है दुकान वाले का, ठीक है। तो जिसमें वो भूल जाता है कि अपना ट्रांजेक्शन देखना है उसको बीच में। तो आसपास कहीं का बताया वो कहाँ हूँ करके? अपना फिर बताता है कि मैं बाला छापर का हूँ, मैं बाला छापर में काम कर चल रहा है, ठीक है, ठेकेदारी का काम करते हैं, इस टाइप से बोलता है। तो आप पता किया तो कहाँ का निकला वो आदमी? जैसे वो मेरे को कॉल किया था एक नंबर पे, ठीक है, अपना नंबर दिया, ठीक है। तो वो थाना हम गए, टीआई साहब के पास, तो टीआई साहब उनका हिस्ट्री निकाले उस नंबर पे, तो वो रांची गुटवा तालाब का दिखाया वो नंबर। जब हम गुटवा तालाब गए उसका घर पता करने के लिए, ठीक है, तो उसके घर में उस शख्स का आदमी नहीं था, ठीक है। अपना एल्बम दिखाई पूरा, ठीक है, बोले कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, ठीक है, मेरे पति का ऑटो ड्राइवर है, ठीक है। ये आदमी आता है, आदमी दिखाए भी तो बोला हाँ यही आदमी था, लेकिन मैं बोलता है कि फ़ोन दिखाइए, ठीक है, मेरे को कॉल करना है या कुछ हिसाब जोड़ना है, ठीक है। और जैसे फ़ोन उसका हाथ में आता है लेके भाग जाता है, फोन को भी लेके भागता है? फ़ोन को लेके भागता है, जिससे वो चोरी का मोबाइल हो जाता है। और उसने बस एक ही गलती किया कि उसने थाना में एफआईआर नहीं मतलब किया। वहां से भी चोरी किया था वो हाँ, वहाँ फोन से को? फ़ोन चोरी किया था ऑटो ड्राइवर से। मतलब कहाँ का है वो पता नहीं चल पाया पता ये नहीं भी? चल पा रहा कहाँ का है। घर गए थे हम। जसपुरवासियों से यही निवेदन है कि बच के रहे, सतर्क रहे, किसी के झांसा में ना आए। इस मछली वाले से भी कुछ महीने पहले ऐसा ही सेम ठगी कर चुका है। ये जसपुर के बाजार डांड में ये मछली दुकान है। ये है जसपुर का सन्ना रोड में मामा गैस चूल्हा और रिपेयरिंग सेंटर में भी दुकान वाले को चूना लगा चुका है। इनसे जानते हैं किस टाइप से किया है यहाँ पे। ये भाई है, इनसे भी 10,000 करीब चूना लगा चुका है। तो आप भाई कैसे ठगी का शिकार हुए थे उनसे? वो पहले आया हमारे पास में, सामान वामान देखने लगा। हम्म। पहले तो हमारा जो बिली टोली में एक दुकान है मामा गैस रिपेयरिंग, वहाँ मेरा बेटा बैठता है। पहले वो वहाँ गया, वहाँ से सामान का पूछा कि ये सामान कितने का है, वो सामान कितने का है।
तो मेरा बेटा बोला कि आप चले जाइए बड़े दुकान, अब वहां से सामान आपको कम दाम में मिल जाएगा। वो आदमी यहाँ आया, यहाँ आने के बाद भट्ठा पसंद किया, 2 ठो बड़ा बड़ा, मिक्सी पसंद किया, इंडक्शन पसंद किया और कुकर लिया। लगभग लगभग वो 67-67 का, वो 67,500 का वो सामान मेरे से परचेजिंग किया। और फिर ऑटो को बुलवा के लाया। ऑटो में वो स्वयं सामान वामान को, ऑटो उसका था? ऑटो बाद में पता चला कि वो किराए का था। अच्छा। लेकिन वो बोला कि वो मेरा भाई का ऑटो है। अच्छा। तो वो लेके आया, तो भाई मैं भी विश्वास में भाई सामान वामान उसके साथ में लोड करवा दिया। लोड कराने के बाद बिल मेरे को बनवाया, बिल बना, बिल को पकड़ा, बोला कि मैं अपने भाई से बोल के आ रहा हूँ, आपके पास कुछ कैश पैसा दिए रहिए, मैं बगल में आर के यहाँ जाके मैं एक अलमारी लेके आपको पैसा ऑनलाइन कैश मार दूंगा। मैं बोला विश्वास किया, इसलिए विश्वास किया कि भाई उतना महंगा महंगा सामान ले रहा है, तो मैं भी विश्वास करके उसको 10,000 रुपये दे दिए। अब चलो भाई ऑनलाइन मार देगा तो भी मैं महाजन को पैसा मैं डाल दूंगा। वैसे महाजन को हम लोग को देना रहता है, क्योंकि महाजन लोग सब दूर दूर रहते हैं, तो लोग महीने में एक बार आते हैं। फिर वो क्या हुआ कि पैसा कैश लिया, कैश लेने के बाद वो आगे तक गया आरके एंटरप्राइजेस, वहां से एक बगल में राइट गली गया हुआ है, राइट की तरफ। वो ऑटो ड्राइवर से मोबाइल भी लिया, मोबाइल से बात करते 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 आरके एंटरप्राइजेस तक पहुंचा। पहुंचने के बाद हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब आएगा तब आएगा, अब आएगा तब आएगा। बाद में पता चला हम लोग आधा से पौन घंटे इंतजार करने के बाद कि वो गायब हो गया। गायब हो गया तो फिर हम लोग ऑटो ड्राइवर से पूछे कि भाई तुम्हारा भाई सामान निकल आया है, पैसा से कैश लेके गया है? तो वो भी पता चल रहा है कि वो उसका खुद का भाई नहीं था, वो ऑटो को बुक करके लेके आया था बस स्टैंड से, और ये ऑटो ड्राइवर रहने वाला व्यक्ति कोमड़ो का था। फिर मैं तुरंत 10 मिनट के बाद, आधा पौना 1 घंटा के बाद फिर मैं ऑटो ड्राइवर का साथ में लेके थाना गया। थाना में जाने के बाद पूरा वहां आवेदन लिख के दिया, सब चीज किया, तो लेकिन पता नहीं चला। ऐसा मेरे साथ इमोशनल ठगी किया। पुलिस वाले भी नहीं पकड़े? पुलिस वाले लोग भी नहीं पकड़े, मतलब उन लोग को खोजते तक में समय लग गया, तब तक वो भाग दिए जो किए थे। और अभी पता चला है कि वही व्यक्ति जसपुर में एक नया मोबाइल दुकान खुला है, वही व्यक्ति उसको भी ठगी किया है। इस तरह का हमारे जसपुर में हो रहा है, जिसका अभी तक कोई छानबीन नहीं हो रहा है, जिससे हम लोग छोटे छोटे जो व्यापारी हैं हम लोग परेशान हो जा रहे हैं। मैं जसपुर वासियों को बस, हर दुकानदारों को एक ही चीज बताना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि कोई भी नया व्यक्ति अगर आए और आपको बड़ा बड़ा सामान आपसे खरीदी करे और आपको बोले कि मैं ऑनलाइन डाल दे रहा हूं, मेरे को कैश दीजिए, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उस व्यक्ति के बारे में पूरा जानकारी ले, या फिर पूरा पैसा ऑनलाइन अपने फोन में डलवाएं, आप चेक कर लें, उसके बाद ही कैश दें। तो यहाँ एक बहुत बम्पर ऑफर है, जो भी इस व्यक्ति को पकड़ आएगा या पकड़ के लाएगा, उस व्यक्ति को इंडियन टंकी फुल टंकी 2 मिलेगा, और सूर्या का डबल चूल्हा ब्रांडेड वो मिलेगा पूरा सेट, और 10,000 नगद राशि उसको मिलेगा, जो भी इस व्यक्ति को पकड़ के लाएगा या इसका खबर देगा। दोस्तों, इसका होलिया इस टाइप से दिखता है। अलग अलग दिन अलग अलग कपड़े पहन के आता है। यहाँ पे टोपी पहना है और उस दुकान में टोपी नहीं पहना था। दोस्तों, इस आदमी से सतर्क रहें, भरोसा ना करें और कभी भी कैश इसको ना दें, और जहाँ कहीं भी मिले पुलिस थाने में ज़रूर शिकायत करें। इस चोर का पता बताने या खबर करने पर भाई की तरफ से इस पे इनाम भी भाई ने रख दिया है। 10,000 नगद और गैस टंकी और चूल्हा वगैरह आपने सुना इनाम की राशि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।